हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप विन वैक्स से अनवांटेड हेयर को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें टैल्कम पाउडर लगाना है। जिस जिस एरिया में आपके अनवांटेड हेयर है उस एरिया में आपको टैल्कम पाउडर सबसे पहले ज़रूर लगाना है। और आज ये हम कौन सी वैक्स से कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कर रहे हैं हम विन वैक्स से। तो सबसे पहले हमने विन वैक्स को गरम कर लिया है। विन वैक्स हार्ड वैक्स की तरह ही पूरी होती है। ये हार्ड वैक्स, विन वैक्स, कटोरी वैक्स, ब्राज़ील वैक्स सारी ही एक तरीके से होती हैं। विदाउट स्ट्रिप्स खींची जाती हैं, विदाउट स्ट्रिप होती हैं ये। तो देखिए इनके किस तरीके से हमने लगाना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर इनका अनवांटेड हेयर है वहाँ पर हमने टैल्कम पाउडर लगा दिया। उसके बाद हमने वैक्स अप्लाई किया। लेकिन वैक्स को ध्यान रखेंगे, कस्टमर से पहले हल्का सा टच करके पूछ लेंगे कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर कस्टमर को आपने ज़्यादा गर्म वैक्स लगा दी तो स्किन जला देता है। ये काफ़ी हार्ड वैक्स भी रहती है, ये जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो सबसे पहले कस्टमर को टच करके हल्का सा दिखाएंगे, या अपने हाथों पर भी टच कर सकते हैं आप कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और इस तरीके से आप किसी भी, या फिंगर से, या आपके नेल्स बड़े हैं या नेल शेपर से, किसी से भी आप इसको अच्छे से नीचे से पहले हल्का सा छुटाएंगे। फिर आप इसको इस तरीके से खींच के अपने हाथ को अच्छी तरीके से फेस पर रख देंगे ताकि कस्टमर को थोड़ा अच्छी तरीके से ठंडक मिले। और इस तरीके से देखिए कितने आपने देखा होगा कितने हेयर निकले हैं और कितनी ही अच्छी तरीके से इस वैक्स से पूरा क्लीन भी हो चुका है। काफ़ी क्लीन हो चुका है और सारे हेयर निकल चुके हैं, सारे हेयर रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ हैं हेयर, मैं अब इस तरीके से नाइफ़ से पूरी वैक्स को हम अप्लाई कर देंगे। और डायरेक्शन देख के आपको वैक्स लगानी, ये नहीं कि विदाउट डायरेक्शन आपको कहीं से भी वैक्स लगा देनी है। डायरेक्शन देखनी है आपको। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर रहेंगे उसी डायरेक्शन में आपको ये वैक्स लगानी होती है। लगा के अब देखिए कितने हेयर निकले हैं। मैं आपको वैक्स के अंदर और इससे सबसे मेन क्या बात है ना कि इससे टैनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती है। फेस पर जितनी भी टैनिंग होती है ना बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो आप जो जिस हिस्से में आपने वैक्स लगाई है और जिस हिस्से में वैक्स नहीं लगाई है दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। काफ़ी फ़र्क हो जाता है वहाँ पर, काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है। जहाँ पर हमने वैक्स लगा के अच्छी तरह से रिमूव कर दे क्लीन दिखाई देता है, और वहाँ पर दूसरे हिस्से में जहाँ हमने वैक्स नहीं की है वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस और टाइनिंग भी दिखाई देती है, हेयर भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए इस तरीके से हमें वैक्स लगानी है कि आराम से कस्टमर को ना ही कोई पेन हो और ना ही इचिंग हो। तो ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगानी है, दोबारा बता रही हूँ। और आप ये बात एक बात ध्यान रखेंगे, तो जहाँ पर मैं वैक्स लगा रही हूँ ना इस टाइम ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे, वरना वहाँ पे ना ऊपर ज़्यादा हेयर निकाल देते हैं तो लेडीज़ में ये चीज़ अच्छे नहीं लगती है। तो कान के पास से कम हेयर निकालने होते हैं ज़्यादा, फिर तो वो जेंट्स की तरह ना ऐसे कनौती बनाई हुई इस तरीके से दिखाई देती है। तो कनेतों की छोड़ देना है और वहाँ से वैक्स लगाकर वहाँ से हेयर रिमूव कर देने हैं। और डायरेक्शन किस तरीके से दिखाई मैंने वो भी आपने देख लिया होगा कि जिस डायरेक्शन में आपके हेयर रहते हैं उसी डायरेक्शन में आपको ये वैक्स लगानी होती है। तो आप देख सकते हैं अब हमने एक तरफ का हिस्सा कर दिया है, दूसरी तरफ का हिस्सा हम अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है कि अगर जिस तरीके से डायरेक्शन है उसी तरीके से हमें वैक्स लगानी है। दोबारा मैं रिपीट करके बता रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी थी तो हमने यहाँ पर इस तरीके से वैक्स लगा दिया है। और वैक्स लगाने के बाद ये तुरंत के तुरंत ही हार्ड हो जाती है। ये नहीं कि ये वैक्स ये हमें थोड़ी देर रखनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होल्ड नहीं करनी पड़ती, इसको तुरंत लगाते हैं और तुरंत छुटा देते हैं क्योंकि तुरंत हार्ड हो जाती है। हेयर देख सकते हैं कितने इनको बहुत ज़्यादा हेयर थे। तो इस वैक्स से ये परमानेंट कराती हैं, पर मंथ कराती हैं। तो इस वैक्स से पता है क्या है फ़ायदा कि इस वैक्स से ना इनके हेयर बहुत कम आने लगे। यानी पहले इतना भर भर के हेयर आते थे ना बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ थी इनकी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस करते करते इस वैक्स से इनको काफ़ी हेयर बहुत कम ग्रोथ हो गई है, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इतने हेयर नहीं भी निकलते हैं। देखिए काफ़ी हेयर हैं लेकिन फिर भी उसके बराबर नहीं है जो कि हम पहले निकालते थे। पहले बहुत ज़्यादा इनके हेयर निकलते थे लेकिन अब इनके कम हेयर निकलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं अब भी। और आप पहले देखते तो पहली वीडियो मैंने डाली हुई है, कितना बहुत ज़्यादा पूरा फेस भर जाता था, इतने हेयर आते थे इनको। इसी वैक्स से धीरे धीरे कम हो गया ये। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ
जहाँ हमने वैक्स लगा दी है और जहाँ जहाँ हमने वैक्स लगाने के बाद जहाँ हमने हेयर को रिमूव कर दिया है, वहाँ आपको दोबारा वैक्स नहीं लगानी। एक हिस्से पे आप 2 बार वैक्स करके तीसरी बार वैक्स नहीं लगाएंगे। इस वैक्स को हमें बार बार अप्लाई नहीं करना है। कोशिश करें कि आप 1 या 2 बार लगाएं और उसी में आपके हेयर ग्रोथ अच्छी तरीके से निकल जाए, जो आपके अनवांटेड हेयर हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाएं। तो इसलिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि 1 या 2 बार से दोबारा आपको वैक्स नहीं लगानी है फेस पे, वरना फेस जल जाएगा और स्किन भी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, खिंचने लगेगी। तो स्किन भी कभी कभी आ जाती है। स्किन को देख करके अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करनी होती हैं। स्किन को देख करके ही वैक्स लगानी होती है। सेंसिटिव स्किन है किसी की तो वहाँ पर हम 1 ही बार लगाते हैं, दोबारा नहीं लगाते हैं। अगर 1-2 कोई हेयर रह गया तो आप थ्रेड से निकाल सकते हैं। ये नहीं कि 1 या 2 हेयर के लिए आपको दोबारा वैक्स लगानी है। सेंसिटिव स्किन वालों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। तो हमें क्या करना होगा, अब हमने पूरे हिस्से में अच्छी तरह से वैक्स लगा के हेयर रिमूव कर दिए हैं। और जैसे कि विंटर का मौसम होता है तो इतनी नीड नहीं रहती, बट समर के टाइम पर ये वैक्स कराने के बाद आइस क्यूब से थोड़ी सी मसाज कर लेंगे। थोड़ी सी मसाज ज़रूर करनी है, क्योंकि वैक्स लगाने के बाद, हेयर निकलने के बाद स्किन में ना थोड़ी सी इचिंग होने लगती है। अगर कहीं से भी किसी भी एरिया से हम जैसे कि अपने हेयर को रिमूव करते हैं इस तरीके से वैक्स से, थ्रेड से, तो थोड़ी तो इचिंग होगी। अगर हमारे स्किन में से बाल निकलेंगे तो लगेगा तो है ही कुछ। तो इसे हमें क्या करना है, थोड़ी सी आइस क्यूब से मसाज कर देनी है। आइस क्यूब लेंगे और उससे किसी कॉटन के हैंकी में लेंगे और उसके बाद उससे अच्छे से थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे। डायरेक्ट आपको क्या नहीं करना, आइस क्यूब नहीं लगानी है। डायरेक्ट आपको आइस क्यूब नहीं लगानी है और आप किसी हैंकी में लेंगे और उसके बाद अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। हैंकी में लेने के बाद ही आइस क्यूब को अच्छे से मसाज करनी होती है। तो हमारा जो ये पूरा एरिया है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी नोज़ और फोरहेड और रह गए हैं। नोज़ और फोरहेड पर हमारा थोड़ा सा हिस्सा रह चुका है, जिसको हम धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। तो अपर लिप्स पे भी देखना पड़ेगा आपको, देखना कि हमने 2 ही बार वैक्स लगाई है और 2 ही बार अच्छी तरह से रिमूव किया है। तो नोज़ पर हेयर तो रहते नहीं है, लेकिन हमें वैक्स किस लिए लगानी होती है, सिर्फ टैनिंग के लिए। और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना किसी किसी को, तो इस वैक्स से इजीली निकल जाते हैं। इनके नोज़ पर काफ़ी टैनिंग भी थी, थोड़े से ब्लैक हेड्स वगैरह भी थे, तो इसलिए मैंने ये वैक्स यहाँ पर लगाई थी नोज़ पर। तो नोज़ पर आप वैक्स लगाएंगे सिर्फ टैनिंग के लिए, और आप लगाएंगे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। तो नोज़ पर इस तरीके से मैंने आईब्रोज़ को छोड़ के पूरा हिस्सा किया है। आईब्रोज़ इनके मैंने थ्रेड से की थी। तो इस तरीके से फोरहेड हमें करना है। फोरहेड की भी हमें डायरेक्शन देखनी है। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने डायरेक्शन में, जिस तरीके से हेयर है उसी तरफ हमने वैक्स को लगाया है। अब ये फोरहेड पे अच्छी तरीके से हमने एक तरफ से अप्लाई कर दिया, हमें दूसरे तरफ से अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आईब्रोज़ को बचा के करना है। आपको आईब्रोज़ को बचा के करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। आईब्रोज़ को बचा के इधर से इधर की तरफ खींचना है, उधर से उधर की तरफ खींचना है। अब ये हमारा फेस ना काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने क्या करना है, एक वाइप लेना है और वाइप से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इस तरीके से हमने पूरा फेस अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद कोई भी आप पैक लगा सकते हैं। ओके, बाय बाय।